लोगों का और बिलखुसूस ये नौजवानों का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये उर्दू आती है ना आपको? मैं जितने जबरदस्त तरीके से आपने इस्तकबाल किए, मेरा दिल कहता है कि अल्लाह ताला इख्तियार वली को कामयाब करे। आमीन। और अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह। तो फिर इसी जज्बे के साथ मैं इसी जगह आपका शुक्रिया अदा करने इंशाअल्लाह ताला आऊंगा। मैं आपका मशकूर हूँ। स्टेज पे बैठे हुए जो हमारी क़यादत है, लियाकत शबाब साहब डिवीजनल सदर है पीपल्स पार्टी के, साबका उम्मीदवार भी हैं इस हल्के से, मुफ्ती आकम अली साहब JUIF के साबका उम्मीदवार, जिली अमीर JUIF कारी असलम साहब, बाकी जितनी भी क़यादत है हमारी स्टेज पे PDM की बैठी है। आज की इस तकरीब के मेरे भाई अभी बड़ी लंबी तकरीर की है डॉक्टर इकबाल साहब ने, और अगर इतनी लंबी तकरीरें इन्होंने की तो उस पीली बलवान के लिए वोट शोट नहीं रहेगी, मुझे लगता है इंशाअल्लाह। जनाब डॉक्टर इकबाल साहब और इस तकरीब के PDM के प्लेटफॉर्म के दुल्हा, सच्ची बात मैं आपसे दिल की कहता हूँ कि जितनी मोहब्बत मैंने इख्तियार वली के लिए इस हल्के में देखी है, खुदा शायद है किसी सियासी के लिए नहीं देखी। इख्तियार वली जिंदाबाद। हमें फख्र है अपने तर्जुमान मुस्लिम लीग पर कि जिस तरह लोगों के दिलों में इसने घर बनाया है। नौशहरा के गैरतमंदों, ये आपके लिए एक मौका है, ये आपके लिए एक मौका है। ये जो इसके मुकाबले में PTI का बंदा खड़ा है, मुझे ये बताओ उसकी कोई हैसियत है? एहलियत में, लायकियत में। और जिस तरह मुस्लिम लीग को इख्तियार वली चला रहा है सूबे के अंदर, जिस तरह जुर्रत के साथ ये पार्टी की तर्जुमानी कर रहा है, इसके मुकाबले में जो खड़ा है वो कोई वजन रखते हैं इख्तियार वली के मुकाबले में? मैं तो कहता हूं कि इख्तियार वली एक तरफ खड़ा हो, दूसरी तरफ 50 अरब का डाकू परवेज खड़क खड़ा हो। खुदा की कसम, इख्तियार वली की इज्जत ज्यादा होगी, उसको सलाम भी कोई नहीं करेगा। तो मैं आज बड़ी तारीफ कर रहा था अपने भाई की कि जितना प्यार वर्कर आपको देते हैं और लोगों से आपका ताल्लुक है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले दौर में नौशहरा के गयूर और गैरतमंद भाइयों, ये वो शख्स है जो आपको खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े चोर परवेज खट्टर, जिसने 50 अरब रुपए का डाका मारा है वजारत आला के दौरान, उससे ये इंशाल्लाह आपको निजात दिलाएगा। आप चाहते हैं कि आपको इन चोरों से निजात मिले? आप जरा जोर से बोले कि ये हुकूमत आपको मंजूर है। और अगर ये जज्बा हमारा 2018 का इलेक्शन में ये जज्बा होता, ये प्लेटफॉर्म होता, तो ये मखलूक का बाप भी इस नए हुकूमत को हम पे मुसल्लत नहीं कर सकता। ये बात आपको मंजूर है? मेरी बात जरा गौर से सुनना। एक तो वोट, ये भाई इलेक्शन में लोग बड़े कम निकलते हैं। एक वोटर को मुफ्ती साहब, यहाँ सदर साहब बैठे हैं, लियाकत शबाब साहब बैठे हैं, और ये नौजवानों की बड़ी मैं तादाद देख रहा हूँ। एक वोट को पोलिंग स्टेशन पे ला के इनके खिलाफ पोल करनी है। वोट पोल करोगे ना, एक वोट, और फिर उधर रुकना है। उस वोट की हिफाजत करनी है आपने, ताकि वर्दी वाले चोर आके चोरी ना करके ले जाएं। करोगे हिफाजत के नहीं करोगे? ये जो हुकूमत में मुसल्लत है, ये लातों के भूत हैं, लातों के।
आज आपने देखा कि 3 साल गुजर गए, बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का और मुल्क की तरक्की का न्यायालयों ने। किसी को 1 रुपए का रिलीफ इन्होंने नहीं दिया। यहाँ डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, लियाकत साहब कर रहे थे, महंगाई का रोना रो रहे थे, गरीब और मजदूर का। ये क्लर्क आए, सरकारी मुलाजमीन आए, उन्होंने छातियों पे ये कल आंसू गैस के शेल खाए और 48 घंटे में बुज़दिलों को मजबूर किया है कि वो उनको अपना हक जो 3 सालों से उन्होंने नहीं दिया, वो बज़ोर ताकत आज उन्होंने लिया है। ये लातों के भूत है, लातों के। ये कोई शराफत यहाँ इनकी बात नहीं मानते। और नौशहरा के कोई यूरो गैरतमंद मेरे भाइयों, पूरे पाकिस्तान की नजरें तुम पे हैं। ये मार्का इंशाल्लाह तुम जीतोगे, अल्लाह के फजल करम से जीतोगे और पाकिस्तान की सियासत का रुख आप तब्दील इंशाल्लाह। और मैं एक बात और भी बता दूं, अगर ये लड़ाई ताकत से आपने ना लड़ी, ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। मेरी बात से मुत्तफिक हो के नहीं, इंशाल्लाह। ये हमें बहुत पहले लड़ाई शुरू करनी चाहिए थी। हमने कौम के 72 साल जाया किए और ये जो सियासी क़यादत बैठी है, ये इस बात पे मुत्तफिक है। ये मेरे नौजवान सुन लें, ये पैगाम हर उस जवान तक पहुंचाएं जो पाकिस्तान का खैर ख्वाह है, जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहता है, जो पाकिस्तान को दुनिया के मुल्कों से आगे देखना चाहता है। कि अब इन कूतों का रास्ता हमने इंशाल्लाह रोकना है। इंशाल्लाह जो कौम फैसला करेगी वोट की ताकत से, उसको इख्तियार मिलेगा खुदा के फजल करम से, और उसके फैसले को ये कौम पाया तकमील तक पहुंचाएगी। इस कौम का जवाब इंशाल्लाह ताला पाया तकमील तक पहुंचाएगा इंशाल्लाह। और ये लोग पूरा खानदान टब्बर का टब्बर असेंबली में है, इनकी आवाज नौशहरा के लिए नहीं है। और एक इख्तियार वली पहुंच गया तो इंशाल्लाह पेशावर डिवीजन की आवाज नौशहरे के साथ उठेगी इंशाल्लाह। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़े जज्बे के साथ आज इस तकरीब में आपका जज्बा मैं देख रहा हूँ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। ये बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की बात हुई, महंगाई की बात हुई, पाकिस्तान की मईशत की बात हुई, गरीब के जीना जो मुश्किल हो गया उस पर बात हुई। जो आखिरी बात मैं आपसे करता हूँ कि गैरतमंद और दलेर की एक दिन की जिंदगी बेगैरती की 1000 साल की जिंदगी से बेहतर है कि नहीं बेहतर? और उस दलेर शख्स की तरह आपने 19 तारीख निकलना है अल्लाह के फजल करम से, और पहला दिन है रिजल्ट आउट होने तक इंशाअल्लाह ताला। मैं एक और आपसे आज वादा करके जा रहा हूँ, ये जो वीडियो चली है ना परवेज खटक की, उसके मेंबरान असेंबली ने यह बात की है कि इसने हमारे सेनेट के टिकट बेचे हैं, 25 और 50 करोड़ रुपया उन लोगों से लिए हैं जिनको इसने सेनेट के टिकट दिए, और 1-1 करोड़ इसने अपने एमपीएस को दिया है। मैं आज ऐलान करता हूँ, मैं इसके खिलाफ जाऊंगा इलेक्शन कमीशन में, इसको इंशाल्लाह नहल करवाऊंगा, फिर इसको गली गली आपके पास बुलाऊंगा इंशाल्लाह। इसकी नशस्त में भी इंशाल्लाह भाई इलेक्शन हम करवाएंगे। और ये जो 50 अरब खा के भी तीली का तीली है, ये आपकी गलियों में इंशाल्लाह फिरेगा। ये फिरेगा कि नहीं फिरेगा? और इसको गलियों में दाखिल नहीं होने देना। जोर से बोलो, नहीं दाखिल होने दोगे? ये आवाज उस तक आनी चाहिए जहां से वो गुजरे, और उसको इंटरनेशनल लोटे का खिताब दिया। दोगे कि नहीं दोगे?
घर लोटा नहीं, इंटरनेशनल लोटा भाई। इसी के साथ एक बार फिर मैं आप सबका मशकूर हूँ। इतने जमे हुए आप यहाँ खड़े हैं, मेरा दिल कहता है मैं और आपसे बातें करूं, पर मजीद आपको इज़माइश में नहीं डालना चाहता। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत Dola bacama yavaş kavga. Daşe zabunga.